सम्मेलन था उसके बारे में कुछ विशेष ऐसी बातें जो आपको फेस करनी थी? विशेष तो आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और एक परिवार के रूप में हम सब लोगों ने काम किया है। तो मेरे को ये नहीं लगता कि कोई फेस करने वाली कोई बात नहीं है। एक परिवार के बीच में हमने बैठ के किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से पार्टी की रीति नीति को आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए चर्चाएं की गई है, सबके सुझाव लिए गए हैं और किस तरीके से मंडल लेवल पे बूथ लेवल पे जाके काम करना है इसकी चर्चा की गई। जो किसानों की आए दिन समस्या बढ़ती जा रही है, जो ओलावृष्टि है, मुआवजे की बात है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए या फिर जो खोखलेबाजी है, लोगों को भयभीत करने की जो बातें हैं, वही करती जा रही है सरकार? देखिए, ये सरकार आप सबको पता है जन विरोधी सरकार है। आए दिन चाहे मुख्यमंत्री जी हो, आपको पता है उपचुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, हमारे जिले की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। यमुना जल समझौते पे भी ये बेवकूफ बना के गए थे और यहाँ के विधायक श्रवण कुमार जी भी समय समय पे पानी की समस्या के लिए सदन में अवगत कराते रहते हैं। तो ये केवल कोरे घोषणाएं बकवास का बात करने के अलावा इनके पास कुछ भी चीजें नहीं रहती हैं। इनका काम केवल भाई को भाई से लड़ाने का काम है। आज किसान के साथ चाहे अतिवृष्टि ओलावृष्टि की बात हो, चाहे किसान का बेटा आज बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, किसान को आज महंगी बिजली लेनी पड़ रही है, किसान को महंगे उर्वरक जो भी खाद बीज है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे, समय पे नहीं मिल रहे, उचित दामों पे नहीं मिल रहे। तो कोई सी भी चीज पे सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, बेलगाम सिस्टम है और इसमें किसान हर तरीके से प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। इसके लिए ही हम ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन करेगा और सड़कों पे लड़ाई लड़ेगा और हमारे नेता जो सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको और मजबूत करेंगे। तो कांग्रेस में युवा नेताओं की जो भर्ती उतारे उसके ऊपर क्या आपने बात रखी है? देखिए, युवाओं की हम बात करें तो कांग्रेस में युवा लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं संगठन में नए लोगों को और मौका देने की बात। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको बूथ लेवल पे मजबूत करने के लिए मंडल लेवल पे उनकी नई टीम का गठन करने का हम बात कर रहे हैं। उसमें हर वर्ग होगा, 36 कौम के लोग होंगे, उसमें मातृशक्ति भी होगी, हमारे युवा भी होंगे, हमारे बुजुर्ग भी होंगे। सबका सामंजस्य लेके हम एक अच्छे संगठन का निर्माण करें। सूरजगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं तो सरवण जी का बहुत परचम लहराया था और अब आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जनसंख्या बढ़ेगी या फिर कुछ कम होने की निश्चित आशंका? तौर पे बढ़ेगी, नहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी तो आम आदमी के लिए लड़ाई शुरू से देश आजाद होने से पहले भी लड़ती आई और अभी भी लड़ रही है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है श्रवण कुमार जी, वो भी आप देख रहे हो कि लगातार सदन में इन लोगों की बोलती बंद करवाई है, हर जनता के मुद्दों पे लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जो नेता जनता के लिए लड़ेगा, उनके हक के लिए लड़ेगा, तो जनता निश्चित तौर पे उसके साथ आगे भी बढ़ेगी। सर ये एक बात बताइए, जो 10 नए जिले बनाए गए थे हम्म। माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री जी के बदलने से, हम्म। तो उन पर आपका क्या कहना जो है अभी ये जो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये छोटी विचारधारा, छोटे दिमाग के लोग हैं। ये केवल राजनीतिक द्वेषता निकालने के लिए इन लोगों ने उन जिलों का हटा दिया। मैं ये कहता हूं कि पहले की सरकार हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसने जो विकास के काम किए उससे अगर आपको बड़ा नाम करना है तो उससे बढ़ के काम कराओ। इन्होंने जिले बनाए थे तो उनको जिलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सुविधाओं को बढ़ा के जनता का दिल जीतना चाहिए था। आप जाओ जिन जिलों को कैंसिल किया है, आप नेताओं की मत सुनो, आम जनता की सुनो। उन जनता के हित में हुआ था कि उनको छोटे जिले मिलने से कितनी राहत मिली थी, उन लोगों पे क्या गुजर रही है, उन लोगों का फीडबैक लो। 99.9% लोग वहां के इस सरकार को गालियां निकाल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और हम इस बात का उनको जवाब, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही का जवाब वोट के द्वारा ही दिया जा सकता है। 2 अक्टूबर की मैं बात करूं तो बीजेपी के कैंडिडेट ने एक बात कहा था कि सूरजगढ़ के अंदर वही काम करेगा जो बीजेपी को वोट देगा। तो बीजेपी की जो दादागिरी है उसके ऊपर क्या विचार है सर आपका? देखिए, मैं एक बात ये आपको कह दूं कि बीजेपी का कैंडिडेट हो या बीजेपी का कोई पदाधिकारी हो, उनको केवल आज सदन में देख लो चाहे कहीं भी देख लो, एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलो, ज्यादा से ज्यादा न्यूसेंस करो, ताकि मीडिया का अट्रैक्शन बनो और लोगों को भ्रमित करो, डराने का काम करो, भय का माहौल बना के ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन लंबे समय तक ये झूठ की दुकान चलती नहीं है। समय समय पे जनता ने जवाब दिया है और आगे भी देगी। नमस्ते सर, ये जो 1994 का एक मुद्दा चला हुआ है जो अपने शेखावाटी के अंदर जो पानी के लिए त्राही त्राही मची, उस पर क्या कहना है?
देखिए, जब ये सरकार चुनाव में आती है तो ये पानी की बात करती है कि हम झुंझुनू जिले को पानी देंगे, यमुना का पानी लेकर के आएंगे। कहीं जमुना का पानी लाते हैं तो कहीं चंबल का पानी लेके आते हैं। कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने बीसलपुर बांध पे भी निर्माण किया और राजस्थान में पानी देने की एक प्रक्रिया बनाई थी, और उस प्रक्रिया को इन्होंने सरकार आते एक दिखावा किया, और दिखावा करने के बाद विधानसभा में भी उसका जवाब देने के लिए उचित नहीं कार्रवाई समझते हैं। जबकि हमारा प्रतिपक्ष हमेशा विपक्ष के विधायक इस पर विधानसभा में घेराव करते हैं, मांग करते हैं। इनके मंत्री कभी भी विधायकों के जवाब नहीं दे पा रहे, या तो विधानसभा को वॉकआउट हो जाते हैं, या अपने जैसे किरोड़ी लाल जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, कोई मंत्री बीमार होने लग जाता है, तो ये इनके पास कोई सवाल ही नहीं है। अगर सवाल इनसे पूछ लिया जाए तो ये उसका जवाब नहीं देते, घुमा फिरा के उनका जवाब देते हैं। इसलिए पार्टी ने एक रणनीति बनाई है, अगर विधानसभा में ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो जनता तक हम आवाज पहुंचाएंगे, और ग्राम पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक और मंडलों की कार्यकारिणियों की मीटिंग करके और जनता विरोध करेगी, मांग करेगी। जो इन्होंने घोषणा की थी चुनाव में, उन घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए जनता सड़कों पे आएगी, कांग्रेस पार्टी उसकी अगुवाई करेगी।